हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन। चलिए आज जो हम लोग सीखते हैं स्पेशल की के बारे में। स्पेशल की का क्या यूज है। जब भी आप अगर कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, अगर कीबोर्ड के आपके पास नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज जो सीखते हैं कि स्पेशल की जो होते हैं उनका क्या यूज है, या आप बिगनर हैं और आप कीबोर्ड का कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं कीबोर्ड के बारे में। वैसे तो जानते हैं, लेकिन इन की का क्या यूज है वो हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्केप की। एस्केप की जो होता है, एस्केप की प्रोग्राम से बाहर आने के लिए यूज किया जाता है और एक प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। टैली में जब आप एस्केप का यूज करेंगे, जैसे आप टैली यूज कर रहे हैं, कोई भी वाउचर यूज कर रहे हैं, जब आप बाहर आना चाहते हैं उस समय आप एस्केप यूज करते हैं तो आप प्रोग्राम से बाहर आते हैं। दूसरा जो होता है, अगर आप विंडोज में यूज करते हैं या किसी दूसरे प्रोग्राम में अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे जब आप एडिटिंग मोड में होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तब अगर आप एस्केप की यूज करते हैं तो आपका प्रोग्राम जो होगा वह स्टॉप हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम जो होगा रुक जाएगा। नेक्स्ट जो होता है टैब की। टैब की का क्या यूज होता है। टैब का स्पेशली हम लोग जो होता है इंटरनेट में यूज करते हैं। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि टैब से एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करने के लिए हम लोग टैब बटन का यूज करते हैं। या एमएस एक्सेल में जो हमारे पास सीट होता है, उस सीट में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए यूज करते हैं। यानी कि टैब का भी दो यूज है, एक एक्सेल में यूज करते हैं, दूसरा जो होता है ब्राउजर में हम यूज करते हैं जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए। नेक्स्ट जो है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का एक्चुअली क्या काम है, तो जब अगर आप कंप्यूटर में केवल कैपिटल लिखना चाहते हैं, तो कैपिटल जब आप लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं और कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद हम लोग कैपिटल लिखते हैं, यानी कि केवल कैपिटल लिखना हो तब। अगर फिर से अगर स्मॉल आपको लिखना है तो फिर से इसी बटन को हम लोग प्रेस कर देंगे तो वो फिर से स्मॉल मोड में आ जाएगा। उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो टोटल का टोटल होगा, स्मॉल लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन का क्या काम है, वैसे तो शिफ्ट वैसे सिंगल काम नहीं करता है, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर कोई की हम मिला के काम करते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो ABCD है, वह अगर आप ऐसे लिखते हैं तो नॉर्मल लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर उसको यूज करते हैं तो वो कैपिटल लिखा जाता है। ओके। एक जो होता है कि जिस किसी भी की पे अगर दो बटन दिखते हैं तो वहां पे एक जो ऑप्शन होता है वो ऐसे काम करता है और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो शिफ्ट के साथ काम करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि @ लाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक जो बटन होता है दो होता है और @ होता है, तो अगर आप दो लिखना है तो ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आपका दो आ जाएगा, ये और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो @ आएगा। यानी कि जिस की पे अगर दो बटन होता है, दो ऑप्शन होता है, उस पे एक तो ऐसे आता है, दूसरा शिफ्ट के साथ आता है। ओके। नेक्स्ट जो होता है कंट्रोल की। कंट्रोल की जो होता है ये भी सिंगल काम नहीं करता है, लेकिन इसके साथ अगर कोई की हम मिला के काम करते हैं तो वो हमारा शॉर्टकट का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट का वीडियोज आपको अपलोड किया हुआ है, वहां पे जाके आप शॉर्टकट कीज का आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है, B से बोल्ड होता है, ये सारी वीडियोज मैंने आपको अपलोड कर दी है। नेक्स्ट जो है अल्ट की। अल्ट की भी जो होता है ये भी ऐसे सिंगल काम नहीं करता है, ये भी किसी की के साथ मिला के ये शॉर्टकट की के रूप में काम करता है। ओके, तो ये भी शॉर्टकट की पे अगले वीडियोज में मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट जो है स्पेस बार। स्पेस बार जो होता है, जब आप दो वर्ड लिख रहे हैं तो दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रेस करना होगा, कीबोर्ड में एक जो लॉन्गेस्ट की होता है जो उसी को स्पेस करते हैं, वह अगर आप प्रेस करते हैं तो दो वर्ड के बीच में गैप हो जाएगा। यानी कि दो वर्ड के बीच में गैप देने के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है विंडोज की। विंडोज की का क्या काम है, तो एक्चुअली विंडोज की का काम है, यदि आप कंप्यूटर में विंडोज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप विंडोज की को प्रेस करके आप किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप विंडोज की प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पे विंडोज स्टार्ट लिस्ट आ जाता है और वहां से आप जिस प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं क्लिक करके आप खोल सकते हैं, या टाइप करके भी आप सर्च बॉक्स में खोल सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है
बैक स्पेस का क्या यूज है? एक्चुअली बैक स्पेस जो होता है, जब आप एमएस वर्ड में कोई भी आर्टिकल लिख रहे होते हैं, जब आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो उस समय अगर आप स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो उस समय हम इधर से जो राइट साइड से होता है, राइट साइड से मिटाने के लिए हम क्या करते हैं कि बैक स्पेस का यूज करते हैं। यानी कि बैक स्पेस का काम होता है कि कर्सर से ठीक आपको लेफ्ट की ओर एक एक लेटर को मिटाना। ओके, नेक्स्ट जो है इंटर बटन। इंटर बटन का क्या यूज होता है? एक्चुअली इंटर बटन का यूज जो होता है हम लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। यानी कि जब आप एमएस वर्ड में आप कोई भी बात लिख रहे हैं और उस समय अगर आप उस लाइन से नीचे लाइन में आना चाहते हैं तो उसके लिए इंटर बटन का यूज किया जाता है। यानी कि उस समय आप इंटर प्रेस करेंगे तो लाइन आपका ब्रेक हो जाएगा। या अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट है, जैसे कि आपका कोई फोल्डर हो या कोई प्रोग्राम हो, अगर आपका सिलेक्ट है फिर आप इंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम खुल जाता है। यदि आप इंटरनेट चला रहे हैं और उस समय इंटर बटन यूज करते हैं तो वो सबमिट होता है। या आप किसी भी कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं और कोई ओके का ऑप्शन आता है, उस समय इंटर प्रेस करते हैं तो वो एक्चुअली ओके ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है होम की। होम की का क्या यूज होता है? तो एक्चुअली होम की का जो यूज होता है, जब आप वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो उसमें अगर आपको शुरू में जाना है तो एक बार में हम शुरू में जा सकते हैं, उस पैराग्राफ के शुरू में जा सकते हैं होम की से। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इंड की। इंड की का यूज है कि आप अगर एक बार में लास्ट में जाना चाहते हैं, उस पैराग्राफ के लास्ट में अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे इंड की। ओके, नेक्स्ट जो है पेज अप। पेज अप का काम होता है जब आप 10 नंबर 20 नंबर पेज पे होते हैं और ऊपर की ओर आप पेज पे आना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेज अप। वैसे ही नेक्स्ट जो है पेज डाउन। पेज डाउन का यूज किया जाता है जब आप एक पेज से दूसरे पेज में डाउनवर्ड की ओर जाना चाहते हैं। यानी कि आपका जो फाइल है 10 पेज का है और एक पेज से दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए पेज डाउन यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है नमलॉक। नमलॉक का क्या काम है कि अगर आप कीबोर्ड में जो आप देखते हैं एक साइड में नंबर्स होते हैं, उस नंबर में अगर आपको लॉक लगाना है तो आप नमलॉक को यूज कर सकते हैं। यानी कि जब आप नमलॉक प्रेस कर देंगे तो वहां पे नंबर काम नहीं करेगा। फिर अगर आपको काम करना है तो आप उस नमलॉक को फिर से अगेन प्रेस कर देंगे तो उसके बाद नंबर उधर काम करने लगेगा। तो चलिए आज की वीडियोज में इतना रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आपने बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।